हेलो, कैसे हैं आप लोग। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बस होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये है 16th की मॉर्निंग का और अविका सोई थी इस तरह। तो मैंने थोड़ा सा कैप्चर कर लिया क्योंकि हम जा रहे थे पुणे। मुंबई गए थे ना अभी। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने थोड़ा थोड़ा वो व्लॉग वॉग डाल दिया क्योंकि अभी रिसेंट की चीज़ें जो हो रही हैं ना वो कम से कम आप लोग तक पहुँचती रहें, इसलिए मैंने कहा कि इसको थोड़े दिनों के लिए स्टॉप लगाती हूँ, फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ। वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। ये व्लॉग्स ख़त्म होंगे तो मैं अपने बर्थडे का व्लॉग डालूँगी कि क्या हुआ कैसे हुआ। तो छोड़िए वो सारी बातें, आपसे बातें कर लेते हैं। कैसे हैं आप लोग, बताइएगा। आप लोग यार मेरे वीडियोज़ को लाइक नहीं कर रहे, देख नहीं रहे, प्लीज़ यार देखिए यार, बहुत मेहनत से बनती हैं। तो अर्ली मॉर्निंग हम निकल गए थे पुणे के लिए। लगभग 5 बजे हम निकले थे घर से। उस समय सूरज भगवान भी नहीं निकले थे। तो जस्ट ये सी लिंक है, ऊपर ब्रिज बना हुआ है, ओवर ब्रिज जो नवी मुंबई को मुंबई से जोड़ती है, वही वाला ब्रिज है। तो इसी रास्ते से हमें होकर चाहे वाया ट्रेन, चाहे वाया बस या वाया रोडवे, जो भी हो, आपको ये जो ब्रिज है वो आपको क्रॉस करके ही जाना है, क्योंकि यही एक रोड है जिसके और भी होंगे, आई डोंट नो, बट मैं 5 साल पुणे में रही हूँ तो मैं इसी रास्ते से आई गई हूँ। तो मैंने थोड़ा सा ये आप लोग के लिए कैप्चर कर लिया था कि कितना अच्छा लगता है। समंदर जितना अच्छा लगता है उतना ख़तरनाक भी होता है, ये सभी को पता है। तो मैंने लास्ट टू लास्ट उसमें व्लॉग में डाला था कि हाई टाइड चल रहा था, तो ये मतलब एकदम उफान पे था और वाकई लहरें इस तरह उठ रही थी ना कि एकदम डरावनी लग रही थी। उसमें जो बोट वोट थे ना, वो लिटरली बता रही हूँ, वो ऐसे ऐसे मतलब लहरें जो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रही थी ना, वो थोड़ी सी डरावनी थी। अदरवाइज़ वो लोग तो रोज़ वाले हैं तो उनको पता है। तो यहाँ पे खंडाला लग चुका था तो मैं रुक रुक के डाल रही थी। मैं ये सारी चीज़ें इसलिए दिखा रही हूँ कि ग्रीनरी है इतना अच्छा, मतलब मैं पूरे 2 साल बाद इसको मतलब महसूस कर पा रही थी। मेरे अंदर अभी भी ना वो एक पुनेरी वाला वो जग जाता है जब मैं पूना का बॉर्डर टच करती हूँ। तो ये जैसा अपना सा लगता है कि हाँ मैं यहाँ रही हूँ, क्योंकि मैं शादी करके वहीं गई थी। तो वो मुझे मतलब वहाँ का रास्ता चप्पा चप्पा मुझे पता है, क्योंकि तब हमारे पास बाइक थी और हम बाइक से बहुत घूमे हैं, मैं और मेरे हस्बैंड बहुत घूमे हैं। तो और इस बार पुणे का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, क्योंकि हम सरप्राइज़ देने का सोच रहे थे। जिसको उसको सरप्राइज़ देना चाह रहे थे वो खुद सरप्राइज़ हो गया। वो थे मतलब इनके फ्रेंड को देना चाह रहे थे, वो भाभी भी नहीं थी जिनके घर हम रुके थे, वो भी नहीं थी। और बहुत सारी चीज़ें कुछ अच्छी नहीं हुई, आगे बताती हूँ क्या अच्छी नहीं हुई। और बस यहाँ पे बीच में रुके थे वॉशरूम वगैरह जाने के लिए, और यहाँ पे हस्बैंड पूछे कि कुछ चाय वगैरह पीनी हो तो वर्तिका पी लो, बट सुबह सुबह खाने पीने का मन नहीं करता और हम चाय वाय पी के निकले थे वहाँ से। तो ऐसा मुझे कोई ज़रूरत नज़र नहीं आ रही थी। तो मैंने और हनु और अविका जो मस्त सोए थे ना पूरे गाड़ी में, पूरे बस में। वो सीधे पुणे जब स्टेशन पे हम रुकने वाले थे ना, उसके 5 से 7 मिनट पहले जगह थे। नहीं, ये बस नहीं थी हमारी, हमारी शिवनेरी थी, वॉल्वो, जो फुल्ली एयर कंडीशनर होती है वो थी। और ये मैं दिखा रही हूँ कि अब हम टनल क्रॉस कर चुके थे। जस्ट मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, जो सबसे बड़ा वाला टनल, दूसरा वाला टनल हम क्रॉस कर चुके थे। पतिदेव भी यहाँ सो चुके थे मुझे छोड़ के, और सभी सो रहे थे। ये अविका, हनु और नहीं, पतिदेव शायद हाँ जग गए थे, मैंने उनको जगाया कि व्यू देख लो, ये व्यू अब मिलेंगे नहीं। तो जस्ट यही है, आप भी इंजॉय कीजिए मेरे वीडियो को। आगे फिर मैं वॉइस ओवर करती हूँ। I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. यार एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी, जिसको नेचर से प्यार है ना, वो एक बार ना महाराष्ट्र ज़रूर घूम के आए। वहाँ ग्रीनरी क्या होती है ना, आपको समझ में आएंगी चीज़ें कि वहाँ लोग ग्रीनरी पे कितना फोकस करते हैं। ये चीज़ हम नोएडा आए तो हमें पता चली, बट वो लेवल का नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मुंबई में तो फिर भी ह्यूमिडिटी बहुत है, बट पुणे जैसे शहर में मैं रही हूँ ना, लिटरली बता रहे हैं, हमारे पास हमने एसी हमारी 2 साल रखी रही, हमने OLX पे निकाला उसको, हमें ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई। मतलब हमारा कूलर भी बहुत कम चलता था, कूलर भी हमने अपनी बाइक को दे दिया था क्योंकि बहुत कम चलता था, ज़रूरत ही नहीं थी।
और बस ये मौसम इतनी मतलब अब तो हम पुणे पहुंच गए थे सिटी में, पूना सिटी पहुंच गए थे, तो ऐसा लगा था कि ये यार ये पुणे स्टेशन ये तो ये कहते हैं कि तुम्हारा जीपीएस एक्टिवेट हो गया। मैंने तो मैं बोलती थी हाँ मेरा एक्टिवेट हो गया। जब चीज़ों जहाँ आप रहते हो वहाँ की चीज़ें अगर आप देखते हो ना तो वो लगता है कि अरे यार ये तो मैं जानती हूँ कि ये सारी चीज़ें, हाँ यहाँ से मैं मतलब एक अपनापन सा है यार पूना। और पहली बात, दूसरी बात ये है कि हम जो हैं रहे भी हैं वहाँ और हमारा अपना खुद का घर है, तो वो एक अटैचमेंट होता है यार, अपनापन जो है ना। मुझे पूना सिटी से बहुत मतलब आज भी मुझसे कोई पूछता है ना तो मैं बोलती हूँ हाँ यार मैं रह लूँगी, मुझे बस वहाँ पहुँचा दो। और सबसे अच्छा मौसम यार, ये अभी तक सोई थी हम ऑटो में। अब हमने ऑटो ले लिया क्योंकि कोई कैब वाला वहाँ आ ही नहीं रहा था, पता नहीं क्यों कैंसिल कर दे रहे थे, आई डोंट नो। आजकल का बड़ा वो है यार कि आते हैं और पूछते हैं, किराया पूछते हैं और बस उसके बाद कैंसिल कर देते हैं। वो वहाँ एक जगह रुक जाते हैं, आगे ही नहीं बढ़ते यार, बहुत परेशानी है यार ये। तो जस्ट यहाँ पे हम बंद गार्डन रोड जो है हम उसको क्रॉस कर रहे थे, और यार सच बता रही हूँ मैं, अभी भी मैं आपको वॉइस ओवर कर रही हूँ लगभग 10 दिन बाद। लेकिन यार वो जो है ना, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। ये हम पहुँच गए येरवड़ा। येरवड़ा का नाम तो सुना ही होगा, सब जेल वगैरह आप लोग जानते ही होंगे। तो ये इसलिए फ़ेमस है क्योंकि यहाँ पे जेल है। और यहाँ पे हम पहुँच गए थे, हमें काम था कुछ, हम वो काम करके, दूसरा हमें बहुत ज़ोर की भूख लगी थी तो हम पहुँच गए थे क्या खाने, ये आप देख के पता ही लग रहा होगा। हम खाने गए थे मिसल पाव, भैरव नाथ का मिसल पाव। वाव 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 बहुत मज़ा आया था खा के, आहा। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ ना, मैं 10 दिन बाद कर रही हूँ, मेरे मुंह में अभी भी पानी आ रहा है। मतलब मुझे तो, मैं और मेरे हस्बैंड का सैटरडे संडे में से एक दिन का नाश्ता होता था सुबह का, क्योंकि मतलब वो आना ही आना है। और उसके बाद नाश्ता के वो ब्रंच होता था, फिर रात में हम कुछ बनाते थे, चिकन वगैरह वगैरह कुछ बनाते थे। मतलब पहली बार हम मतलब इतने दिन बाद हम खाए थे। पहले मैं नहीं खाती थी, बट बीच में जब इन्होंने ले जाके, एक जगह है वहाँ पे रांझनगांव में, जो रहते होंगे पुणे उनको पता होगा, वहाँ पे कोई एक फ़ेमस है। वहाँ पे जब से मैंने खाया ना तब से मेरे मुंह लग गया कि हाँ मुझे पसंद है। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ वाघोली, जहाँ मेरा घर है वो वाघोली उसमें आता है। तो उसके बाद से काम, हम खाना वाना खाने के बाद हम पहुंच गए होटल में। यहाँ रूम बुकिंग हमने पहले ही करा दी थी। तो यहाँ पे ना होटल का रेनोवेशन चल रहा था, तो पता नहीं, अगर रेनोवेशन चल रहा है तो इन लोग को बुकिंग नहीं लेनी चाहिए, जहाँ तक मुझे, ऐसा मेरा मानना है। मुझसे कोई पूछे अगर ये मेरा होटल हो तो मैं कुछ दिन के लिए उसको बंद कर दूँ, बट फिर भी ये बुकिंग ले रहे थे। और फैसिलिटी के नाम पे इनके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं, ना ही वो सुंदरता थी। क्योंकि मैं रही हूँ और जिस एरिया में है ये, वही मेरी, उसी एरिया में मैं भी रहती थी, तो मैंने, ये होटल मैपल है, लेकिन ये पता है मुझे, मतलब मैंने देखा था ना वैसा ये है ही नहीं। बाहर का नहीं, मतलब मैंने रूम्स वगैरह भी देखे हो बट वो वैसा था ही नहीं। बस जिस चीज़ पे आप हाथ रख दो ना होटल के, इनका मैनेजर बोलता है कि मैं मैम ये ख़राब है। मैंने केटल पूछा गर्म पानी के लिए, क्योंकि मुझे अविका को खाना खिलाना था, तो मैम गर्म पानी केटल नहीं है हमारे पास। हमने पूछा टी बैग्स वगैरह हो कुछ तो अवेलेबल हो रूम में, वो तो दिखाइए। वो तो दिखाई नहीं दे रहा, आप तो बताइए, दे तो जाइए। मैम वो हम नहीं देते हैं, वो हमारा रेनोवेशन चल रहा है। फिर हनू रोने लगे टीवी देखने के लिए, तो रिमोट उठाया तो वो सेट ऑफ बॉक्स ख़राब। पहले आए उन्होंने पता नहीं क्या किया, वो करके गए, वो फिर भी नहीं चला। उसके बाद से रूम में वाईफाई नहीं, जब इनको कुछ अपना ऑफिस का काम करना था वाईफाई नहीं चल रहा था। मतलब आप, इवन आप यकीन नहीं मानोगे, टॉयलेटरी का भी सामान इस मतलब होटल में के रूम में नहीं था। देखने के लिए रेनोवेशन चल रहा है तो यार अपना क्लोज लगाओ ना यार, क्लोज कह दो कि नहीं लेंगे बुकिंग। आप इतना महंगा ले भी रहे हो, 2400-2500 रुपया, सॉरी 2600 रुपया एक दिन का आप चार्ज भी लिए हमसे, और आपने हमें सर्विस क्या दी, ज़ीरो। हमने फिर, हमें भूख लगी थी, हनु को भूख लगी थी क्योंकि दोपहर हो गया, तो हमने बोला चलो कुछ खाना मंगा लेते हैं। तो सर रेनोवेशन की वजह से हमारा रेस्टोरेंट बंद है, आप बगल के होटल से मंगा लीजिए। बगल के होटल में गए, वहाँ से बुला के लेके आए, वो भी आधे घंटे बाद। तब तक मेरा बेटा सो चुका था। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा ना इस होटल के साथ, बहुत ही बकवास था, ब्लंडर हुआ है हम लोगों का बहुत भयंकर इस होटल के साथ। फिर चलते हैं, शाम को हमारा जो काम के लिए हम आए थे वो काम हो गया था, तो बस वहीं मंदिर आए थे, डंगरू सेठ आप लोग जानते होंगे जो पुणे में रहते होंगे। तो यहाँ पे जो अविका है ना, वो एक सेलिब्रिटी की तरह की जाती हैं ट्रीट। जहाँ मतलब मैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, हम जहाँ जहाँ गए हैं ना इसके साथ लोग फ़ोटो खिंचवाए हैं। लोग कहते हैं ये आप
आपकी बच्ची नहीं लगती है आपकी बच्ची नहीं लगती है। मतलब ऐसा वो कहते हैं कि बहुत ही मतलब आप लोग से भी कहीं ज़्यादा सुंदर है। उसके बाद से ये सारी चीज़ें रहीं, उसके बाद से फिर यहाँ पे हमारा ब्लंडर हुआ। हमें भूख लगी थी, हम दर्शन करने के बाद आए तो एक वहीं सामने एक होटल था, वहाँ पे गए। तो वहाँ पे भी हम पूरा पेमेंट करने के बाद खाना छोड़ के आए, क्योंकि देखा कि जूठे हाथ से खाना सर्व किया जा रहा है। मैंने देखा मौसी बेल रही थी, बगल वाले बंदे ने ग्रेवी तैयार की, उनको टेस्ट कराया, उन्होंने टेस्ट किया और धुले बिना वो वापस से मौसी ना बेलने लगी रोटी। तो मतलब मुझे बड़ा एकदम से घिन सी आ गई। तो यही था पुणे के साथ इस बार का एक्सपीरियंस, अच्छा नहीं था यार। बाकी सब कुछ तो बहुत अच्छा हुआ, दर्शन भी अच्छे हुए। उसके बाद हम अपने घर पे भी गए थे, जो हमारा फ्लैट है अभी तो हमने रेंट आउट किया हुआ है, तो सब कुछ अच्छा था। वो सारी चीज़ें मतलब मैं स्पेशली उसी ले गई थी अपने घर को देखने के लिए, वो सारी चीज़ें अच्छी रहीं। बाकी व्लॉग का एंड करती हूँ यहीं पे। अगर अच्छा लगा हो या कुछ बुरा लगा हो तो सॉरी, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, और जिससे आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। उसके लिए आपको बेल आइकन का बटन भी दबाना पड़ेगा, जिससे आपको मेरे वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरे वीडियो को देख सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं अच्छे से नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग था अभी व्लॉग आने वाला है लिंकिंग रोड शॉपिंग हॉल का, तो उसको मिस मत कीजिएगा। नेक्स्ट या उसके नेक्स्ट में ज़रूर डालूँगी, क्योंकि वो जो सामान मैं खरीद के लाई हूँ ना, वो मैं उसका एक डेडिकेटेड वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि वो सारी चीज़ें मुझे दिखानी है और मेरी बेटी की तबीयत अभी सही नहीं चल रही है। दैट्स वाई मैं थोड़ा डिले कर रही हूँ। 1 या 2 व्लॉग के बाद वो आपको मिल जाएगा।